है ना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई गेस्ट फैकल्टी को लेके। ये पूरा वीडियो एक एक चीज़ हम बात करेंगे इस वीडियो में। चैनल पर अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हर आने वाला अपडेट आप तक पहुंच सके। कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपके पास 2 क्वालिफिकेशन है, मान लेते हैं आपने 2 ट्रेड में आईटीआई किया हुआ है, दोनों में अगर अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो कैसे कर पाएंगे। वो जो पदों की संख्या बताई जा रही है, लगभग कितने पदों पर ये भर्ती आ सकती है। और जो लेटर, ये वाला जो लेटर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये लेटर का आप कहाँ से डाउनलोड करें मैं बता दे रहा हूँ आपको पूरा इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वाला लेटर आपने अभी देखा होगा बहुत सारे चैनल पर, और मैं नाम नहीं लूँगा। एक चैनल ने तो भाई यही बता दिया है, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं उनके, कि भाई 587 पदों पर भर्ती होने वाली है। पुराना जो 2023 वाली वैकेंसी थी अप्रैल वाली, वही वाली रिक्त सीटें उन्होंने शो करा दी, वो भी महान है। चलिए उनको छोड़ देते हैं, अपन अपनी चीज़ पर आ जाते हैं कि मेरे चैनल पर आपको पूरी हेल्प मिलेगी A to Z। आप फॉर्म भरने से लेकर वेरिफिकेशन, और उसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसके अलावा RK दांगी टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको हम समय समय पर आदेश वगैरह डालते रहते हैं। अभी ये लेटर तो आपने देख लिया है। इसकी अगर मैं जो कार्यक्रम है उसकी बात कर लूँ तो देखिएगा, यहाँ पर अभी तक जो वैकेंसी दिख रही है वो एक्चुअल वैकेंसी नहीं है। 28 जून को वैकेंसी डाली जाएंगी। माननीय जो संयुक्त संचालक महोदय हैं हर एक जोन के, जैसे भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, ये लोग अपने अपने जोन की वैकेंसी डालेंगे। कहाँ किस ट्रेड में कौन कौन से पद खाली हैं और वो किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है, महिला, पुरुष, SC ST OBC, वो सारी डिटेल वहाँ डाल देंगे। अब साथ ही साथ ये इस तरह का जो एडवर्टाइजमेंट है पदों के साथ, ये विज्ञप्ति जारी 1 जुलाई को हो जाएगी समाचार पत्रों में। और आपको जो पोर्टल है जो इसका, वो पोर्टल पे भी अभी ले चलूँगा मैं, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब आवेदन स्टार्ट करने की जो तिथि है वो मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, 4 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में आप आवेदन कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप सत्यापन भी करा पाएंगे। सत्यापन को लेके भी मैं अभी बताऊंगा आपको। फिर से आएंगे हम इसी PDF पे। थोड़ा सा हम पहले वेबसाइट पर चलते हैं। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको गूगल पे क्या सर्च करना पड़ेगा, mpskill.gov.in। एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा हुआ है। अभी जो हम PDF देख रहे थे वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ पर ये PDF आ चुकी है वो भी मैं बता देता हूँ। MP स्किल की ये वेबसाइट है। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल, जैसे ये पेज खुलेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो आपको ये दिखेगा इस तरीके से, एक गेस्ट फैकल्टी बना हुआ। क्या दिखेगा आपको? गेस्ट फैकल्टी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। गेस्ट फैकल्टी, इस पर आप क्लिक करोगे लिंक पर, फिर आपको ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ से आपको जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला है, अभी दोस्तों नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन चालू होंगे 4 जुलाई से। अभी जो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म पड़ा हुआ है वो 2023 वाला पड़ा हुआ है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो वैसा फॉर्म खुलता है। वो ईयर सेलेक्ट करने का बोलता है। यहाँ पर ईयर आता है 2023, जबकि 2024 के लिए होंगे ये आवेदन। और यहाँ अप्रैल आता है। अप्रैल 2023 में वैकेंसी आई थी गेस्ट फैकल्टी की। यहाँ पर 2024 आ जाएगा और वहाँ पर आ जाएगा जुलाई का, जो भी महीना वो सिलेक्ट करेंगे। बाकी डिटेल अभी आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो वो आपका रजिस्ट्रेशन सही नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम आ सकती है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर। डिटेल यही रहने वाली है। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह आप बिल्कुल सही रखें। और आपकी जो डिटेल है 10th के हिसाब से आप भरें। डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के टाइम पर सभी रेडी रहने चाहिए। आपके क्वालिफिकेशन है, आपका मूल निवासी है, जाति प्रमाण पत्र है, ये सारी चीज़, आधार कार्ड है, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। एक सेट आप फोटोकॉपी का जमा करते हैं और एक आपको ओरिजिनल लेके जाना रहता है। वो वेरिफिकेशन आपको वो कहाँ पे जाना है, आपको जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया उनमें से किसी एक जगह पर। जैसे मान लेते हैं आपने 10 चॉइस फिलिंग कर दी, ITI भोपाल कर दी, ITI विदिशा कर दिया, ITI आप ऐसे करके सिरोंज कर दिया, गंज बासुदा कर दिया, तो वहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, किसी एक जगह जाके आप अपना वेरिफिकेशन करा लेंगे। ये फॉर्म यहाँ से भरेंगे, बेसिक डिटेल। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल भरने को बोलता है, आपका साइन फ़ोटो अपलोड करने का बोलता है। फिर आपका जब क्वालिफिकेशन आप भर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको वो चॉइस फिलिंग करने के लिए बोलता है। अभी मैं आपको फिर से ले चलता हूँ यहाँ पर। इसके बाद मैं आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, क्या क्या मांगेंगे किस ट्रेड में, वो भी बता दूंगा। यहाँ पर आप जैसे ही अप्लाई कर देंगे 4 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में, इसके बाद आपको फॉर्म फिल कर लिया, उसका प्रिंट आउट ले लिया। उसमें आपको सावधानी से सारी चीज़ें भरना है। आपकी कैटेगरी, जेंडर वगैरह सब कुछ सही भरना है। आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही होना चाहिए, आधार कार्ड पर जो डिटेल है, और 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपको भरना है। और आपको
ये डिटेल जैसे ही भर लेंगे आप नज़दीकी आईटीआई भी जा सकते हैं। देखते हैं अब वो कैसा आता है नियम। वैसे पिछले 3-4 सालों से ये हो रहा है कि जो आप चॉइस फिलिंग में भरते हैं, जैसे आपने 15 जगह चॉइस भरी है, उनमें से किसी एक जगह आपको वेरिफिकेशन कराना रहता है और ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पर वो वेरिफिकेशन, वो वहाँ पर संस्था में कोई भी। अब हम बात कर लेते हैं, वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका, आप वहाँ जाके वेरिफिकेशन करा लेंगे अपना, और आपको वो रसीद भी दे देते हैं वेरिफिकेशन की। फिर जितने भी वेरीफाइड होते हैं उनकी मेरिट लिस्ट बनती है। अब आपका ये क्वेश्चन ये है कि सत्यापन कर लिया आपने, आप अपने स्कोर पर, आपका स्कोर प्रदर्शित होगा, ये 26 जुलाई को प्रदर्शित होगा, जिसमें आप देख पाएंगे स्कोर मतलब आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके नंबर वगैरह एक्सपीरियंस के सारे जोड़े जाते हैं। फिर आपको लगता है कि सही स्कोर नहीं आया तो वो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है उसमें आपका जो क्लेम है वो आप कंप्लेन कर सकते हैं, ग्रीवियंस भेज सकते हैं, और उसके लिए भी ईमेल आईडी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हमने ये बता दिया। ये फिर सैलरी वगैरह 20,000 कुछ सैलरी रहती है अगर आईटीआई किया हुआ है। चलिए एक बार मैं ये वाला नोटिफिकेशन आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको बताना रह गया है, मैं अभी फिर से बता देता हूँ आपको। क्या करना है, आपको जो न्यू रजिस्ट्रेशन के नीचे आप जाएंगे, आपका ये जैसे गेस्ट फैकल्टी पर क्लिक करेंगे आप, उसके बाद आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन है उसके नीचे गाइडलाइन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करना है आपको, गाइडलाइन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा जो पीडीएफ हमने अभी जो चैनल पे चल रही है वो पीडीएफ आप डाउनलोड करके आप वही डिटेल देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो आपको कहाँ क्लिक करना है, गाइडलाइन पर क्लिक करना है। गाइडलाइन के अलावा एलिजिबिलिटी का भी अभी पीडीएफ नहीं डाला हुआ, एलिजिबिलिटी मैं बता दे रहा हूँ आपको। और इसके अलावा आपका जो लॉगिन है पहले से वो लॉगिन कर पाएंगे। अभी कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है आपको किसी भी तरीके से। फिर व्यू स्कोर पे जाके भी आप देख पाएंगे, अभी पुराना व्यू स्कोर दिख रहा है। अगर आपकी कोई कंप्लेन रहती है तो आप इस ईमेल नंबर, इस ईमेल आईडी पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। एक चीज़ ये हो जा रही है। अब मैं चलता हूँ, आपको फिर से यहीं पे आ जाते हैं हम। क्या हो रहा है कि अब आपको मेहमान प्रवक्ता, जैसे आपने अपना वेरिफिकेशन करा लिया, सब चीज़ हो गई आपकी। अब आपका जब पहली मेरिट सूची है कॉमन, वो आएगी 6 से 13 सितंबर के बीच में आपको ज्वाइन करना रहेगा। ठीक है, कॉमन मेरिट लिस्ट जारी होगी, उस मेरिट बेस पे आधार पर 6 से 9 तक अगर आपका पहले नंबर पर नाम आता है, वो लिस्ट दिखती है। कैसे आपको पता चलेगा कि भाई आपके ऊपर वाले ने ज्वाइन कराया नहीं कराया? अगर आप पहले नंबर पर है, आपका हो सकता है 10 जगह आप पहले नंबर पर आ जाएं, किसी एक जगह आप ज्वाइन कर लेंगे तो फिर वो बाकी 9-8 जगह से आपका नाम हट जाएगा, दूसरे नंबर वाले को चांस मिल जाएगा, ऐसा होता है। फिर दूसरी सूची पर ज्वाइनिंग होगी, तीसरी सूची पर जो डेट दी हुई है, और ये 11 महीने की, ये तो हमने बता दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब आप फॉर्म भरते हैं, एक से ज़्यादा अगर योग्यता है तो आपको 2 अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। इलेक्ट्रीशियन भी है आपके पास, कोपा भी है, तो कोपा का फॉर्म अलग भरेंगे, आप इलेक्ट्रीशियन का फॉर्म अलग भरेंगे। वहाँ पर आपको अपना नंबर दूसरा यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, क्योंकि जब आप या तो फिर एक फॉर्म से तो आप एक क्वालिफिकेशन भरेंगे, या फिर आप रजिस्ट्रेशन एक कर दें, बेस क्वालिफिकेशन पहले कोपा सेलेक्ट करके एक फॉर्म करके लॉक कर दें, फॉर्म भर लें, फिर दूसरा फॉर्म भरेंगे तो दिक्कत आएगी। तो 2 रजिस्ट्रेशन, क्योंकि 2 अलग अलग पद हैं, अलग अलग योग्यता, एक पद के लिए 2 फॉर्म नहीं भरे जा सकते हैं। 2 अलग अलग पद हैं तो आप 2 फॉर्म भर दें, मोबाइल नंबर या कोई जो एक चीज़ है वो अपना बदल लें, और आपको दोनों के वेरिफिकेशन फिर आपको अलग अलग जगह कराने रहेंगे। जैसे मान लेते इलेक्ट्रीशियन की जहाँ पद हैं, जहाँ चॉइस भरी है, वहाँ जाके कोपा वाले के लिए अप्लाई किया तो कोपा का वहाँ जाके करना पड़ेगा आपको। बेसिक 10th 12th आपकी वही की वही रहेगी दोनों फॉर्म में, लेकिन आपका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन जिसके बेस पर। अब मैं ये बता देता हूँ कि मेरिट कैसे बनती है, आपका स्कोर कैसे बनता है। शैक्षणिक योग्यता के 10% 70% अंक हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके ITI में, डिग्री में या डिप्लोमा में 80% आए हैं तो आपको 7 से गुणा कर देना है, उसमें 8 7 56 56 नंबर हो जाएंगे, तो आपका स्कोर हो गया 56 हो गया आपका ITI डिग्री या डिप्लोमा में। जैसे अकेले ITI पास आउट हैं तो आप ITI के बेस पर भरेंगे, और डिग्री डिप्लोमा है तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे फ़ायदा उठाना है। इसके अलावा CTI ATI ये जो लिखा हुआ है ये बहुत कम लोगों के पास रहती है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके 3 अंक आपको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। अब क्या होता है, संबंधित ब्रांच में अगर पॉलीटेक्निक किया हुआ है, ITI के साथ अगर पॉली भी किया हुआ है तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। यहाँ पर लॉजिक ये है कि अगर आपका 5 से ज़्यादा % का डिफरेंस है, अब आपको अगर किसी ITI में 90% है और पॉलीटेक्निक में आपके 80% है, तो आप क्या करेंगे, ITI से फॉर्म भरेंगे 90% से, और पॉलीटेक्निक के 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। कभी कभी कोई बंदा होता है पॉली भी होता है, डिग्री भी होता है, तो वो पॉली में अगर उसके परसेंटेज देख ले वो कैलकुलेट करके कि ये जो आपके जो बोनस अंक और परसेंटेज जो निकल के आ रहा है, जिसमें ज़्यादा अंक, ज़्यादा स्कोर मिल रहा है, उसके हिसाब से फॉर्म भर देना है।
जैसे मान लेते हैं अगर पॉलिटेक्निक से हमने भरा फॉर्म, पॉलिटेक्निक में 80% है, आटू सातू 56 नंबर हो गए और डिग्री के आपके 5 नंबर जुड़ जाएंगे। अगर आप डिग्री से भर देते हैं तो फिर आपके 2 नंबर पॉली के जुड़ेंगे, तो वो आपको समझना है। एमटेक के कोई अतिरिक्त अंक नहीं है। और आप अगर यहाँ टोटल करके देखें 3 2 5 10 नंबर ही हो जाएंगे, और जो आपका एक्सपीरियंस है उसके अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। 11 महीने से ज़्यादा का अगर एक्सपीरियंस है तो आपको वो 4 नंबर दे दिए जाएंगे, वो वहाँ पर जोड़ लिए जाएंगे। देख लीजिए, अगर ये सब लिखा हुआ है उन्होंने, बेस क्वालिफिकेशन के बेस के हिसाब से ही आपको अतिरिक्त अंक जोड़े जाएंगे। ये मैंने बता दिया स्कोर कैसे बनता है। सैलरी आपकी 20 महीने होती है, वो भी आपको छुट्टियां वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। ये डिटेल डली हुई है, अब अगर आप खुद डाउनलोड कर लें, मैंने बताया गाइडलाइन पर क्लिक करके, तो आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं थोड़ा सा योग्यता के बारे में और बता देता हूँ आपको कि देखिएगा, ये जो आपका ITI ट्रेनिंग ऑफिसर में जो योग्यता मांगते हैं जिस ट्रेड में, वही गेस्ट फैकल्टी में भी मांगते हैं। मतलब कि कम से कम अगर उस ट्रेड में आपने ITI किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। आपके पास अगर उसी संबंधित ट्रेड से संबंधित अगर आपके पास पॉलिटेक्निक है और डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। स्टेनो में सिर्फ अलग है, उसमें स्नातक मांगा है, साथ में 100 WPM मांगा है, कोपा या एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा है, और साथ ही साथ CPCT भी मांगा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें मांगी हैं, बाकी और चीज़ों में इतना ज़्यादा है नहीं है। और पदों की बात करें तो अभी कितने पदों पर गेस्ट फैकल्टी बनेंगे वो पहले ज्वाइन कराएंगे, बाकी उसके बाद ये पदों की जानकारी देखिएगा। अभी मैं बता देता हूँ, जैसे कि इन्होंने बता दिया कि जो प्रशिक्षण अधिकारी हम बता दें, तकनीकी, ये सारे ट्रेड लिखे हुए हैं, संबंधित ट्रेड में होना चाहिए। अब हम बात कर लें ड्राफ्टमैन की, तो देखो ITI हो अथवा है, मतलब कोई सी भी एक होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम, और अच्छा थोड़ा सा ऐसा कोई ट्रेड ले लेते हैं जो पॉपुलर ट्रेड हो, ज़्यादा जिसको जानते हो आप। जैसे हमारा हो जा रहा है ये सभी ट्रेडों में, मतलब ITI है, जैसे कोपा ले लेते हैं, ITI करा है आपने कोपा से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा PGDCA किया है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। PGDCA लिखा हुआ है। अब ये ट्रेड है, कोई बोले BSc किया है तो वो यहाँ पर है, उन्होंने नहीं बोला है उसको। अगर आपके पास कोपा के अलावा BCA वगैरह है तो भी, ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में लिखा है, आपने UGC से मान्यता पर किसी भी विश्वविद्यालय कंप्यूटर साइंस, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में स्नातक उपाधि अथवा पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा, इंजीनियरिंग और इसमें टेक्नोलॉजी में स्नातक आपको लगेगा। ये BCA MCA मान्य रहेगा, MSc और BSc को मान्य नहीं किया है उन्होंने। मैकेनिक, कंप्यूटर, हार्डवेयर, इस तरीके से हमने बात कर ली है। सभी ट्रेडों की ये जानकारी दी हुई है। तो अगर आप जो भी योग्यता रखते हैं, इसके अलावा आपका और क्वेश्चन भी है तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछें। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं अभी यहीं वीडियो समाप्त करूंगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपका क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं आप। बहुत बहुत धन्यवाद।